ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वसुंधरा जी की सरकार के समय, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय, चाहे इन मौजूदा सरकार के समय, अगर किसी में भी किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओमार सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। जिस किसी ने भी किसी भी चीज में बेईमानी की होगी, अपराध किया होगा, तो सरकार का दायित्व है कि उसकी बेईमानी को पकड़े। हमने कब मना किया कि आप इन चोरों को मत पकड़ो? एक के लिए बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि किसी अपराधी को मत पकड़ो? आप में दम होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था, उस कानून की पालना हो। जो ये पेपर इनके समय में आउट हुए हैं ना, इनकी भी जांच करा लो कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में? आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से आलोक राज जो चेयरमैन है, वो हमने बनाया था, वही वहां बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे, वही इन्होंने लगा रखे। जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है जिसने साजिश करके पेपर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, सजा भी होनी चाहिए। पेपर कराए नहीं, पेपर करते पकड़े जाएं तो उनके ऊपर जांच बैठाए नहीं। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतसर महाविद्यालय के 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, अजमेर यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले ही आपके मीडिया ने दिखाया है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे है ना, वो कॉपियां जांच रहे हैं। ये जवाबदेही कौन लेगा, आप बताइए? इनके ऊपर भी इनको जांचें करा करके सही काम हो, पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य संवरे। ये हर सरकार का, वसुंधरा जी की सरकार के समय, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय, चाहे इन मौजूदा सरकार के समय, अगर किसी में भी किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओमार सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। जिस किसी ने भी किसी भी चीज में बेईमानी की होगी, अपराध किया होगा, तो सरकार का दायित्व है कि उसकी बेईमानी को पकड़े। हमने कब मना किया कि आप इन चोरों को मत पकड़ो? एक के लिए बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि किसी अपराधी को मत पकड़ो? आप में दम होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था, उस कानून की पालना हो। जो ये पेपर इनके समय में आउट हुए हैं ना, इनकी भी जांच करा लो कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में? आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से आलोक राज जो चेयरमैन है, वो हमने बनाया था, वही वहां बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे, वही इन्होंने लगा रखे हैं। जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है जिसने साजिश करके पेपर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, सजा भी होनी चाहिए। पेपर कराए नहीं, पेपर करते पकड़े जाएं तो उनके ऊपर जांच बैठाए नहीं। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतसर महाविद्यालय के 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, अजमेर यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले ही आपके मीडिया ने दिखाया है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे है ना, वो कॉपियां जांच रहे हैं। ये जवाबदेही कौन लेगा, आप बताइए? इनके ऊपर भी इनको जांचें करा करके सही काम हो, पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य संवरे। ये हर सरकार का दायित्व है, इनको भी पूरा करना चाहिए।